पहलगाम हमला एक ऐसा आतंकी वार जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। एक बार फिर खून से भारत की धरती लाल हुई और एक बार फिर सवाल उठा, आखिर आतंक के पीछे कौन है। भारत लंबे समय से कहता आया है कि आतंकवाद पाकिस्तान की फैक्ट्री है और अब उसी फैक्ट्री का सबसे बड़ा राज खुद आतंकी ने खोल दिया है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड अब छिप नहीं रहा, अब पर्दे के पीछे नहीं बल्कि खुले मंच से कबूल कर रहा है कि वह किसी छिपे नेटवर्क का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में पल रहा आतंकी है। यह कबूलनामा सिर्फ एक बयान नहीं, पाकिस्तान के झूठ पर सीधा और करारा तमाचा है। पहलगाम जहां सुकून होता है, जहां कश्मीर की वादियां शांति की पहचान है, लेकिन उसी पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। हमला सिर्फ लोगों पर नहीं था, हमला भारत की सुरक्षा और शांति पर था। हमले के बाद भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सबूत रखे और अब उसी हमले का मास्टरमाइंड खुद सामने आ गया। खुले मंच से बिना किसी डर के आतंकी मास्टरमाइंड ने कहा उसके सीधे संपर्क पाकिस्तानी सेना के अफसरों से हैं। वह पाक सेना के कार्यक्रम में बुलाया जाता है और वहां उसे खास तवज्जो दी जाती है। यह बयान पाकिस्तान के उस चेहरे को बेनकाब करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक से दूरी का ढोंग करता है। दुनिया के सामने पाकिस्तान खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन उसी पाकिस्तान का आतंकी खुद कबूल कर रहा है कि उसे सेना का संरक्षण है और सेना की छाया में वह खुलेआम भारत विरोधी साजिशें रचता है। यह सिर्फ बयान नहीं, यह पाकिस्तान की डबल गेम पॉलिसी का सबूत है। आतंकी सरगना ने यह भी दावा किया कि भारत उसकी मौजूदगी से डरा हुआ है और भारत उसकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घमंड नहीं, यह उस संरक्षण का नतीजा है जो उसे पाकिस्तानी सेना से मिलना है। जब आतंकियों की सेना की पीठ मिल जाए तो ऐसे बयान स्वाभाविक हो जाते हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी आतंकी नापाक सेना से रिश्तों की बात कही हो, लेकिन फर्क इतना है कि इस बार कबूलनामा गुपने नहीं बल्कि खुले मंच से आया है। इससे साफ है कि पाकिस्तान में आतंकवाद अलग थलग नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार है। यह कबूलनामा ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। एसटीएफ, संयुक्त राष्ट्र और कई वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की हार हो चुकी है। आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान बार बार कटघरे में खड़ा होता है और अब आतंकी का यह बयान उस कटघरे को और मजबूत कर रहा है। भारत पहले ही दुनिया को कई बार बता चुका है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का सीधा समर्थन मिलता है। अब यह कबूलनामा भारत के लिए एक और ठोस सबूत बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी ताकत से रखा जाएगा। कूटनीतिक जानकार मानते हैं कि यह बयान पाकिस्तान के लिए बेहद ही नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि अब आरोप भारत के नहीं, कबूलनामा आतंकवादी का है और यह पाकिस्तान का वैश्विक छवि को और भी ध्वस्त करेगा। आतंकवाद यहाँ किसी एक संगठन की करतूत नहीं है, यह एक पूरा सिस्टम है जिसे सीमा पार से चलाया जाता है, जहाँ ट्रेनिंग, फंडिंग और सुरक्षा सब कुछ मशीनरी के संरक्षण में होता है। पहलगाम हमला इसी सिस्टम का एक खतरनाक उदाहरण है। जब कोई आतंकी खुले मन से ये कहे कि उसे सेना के कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो सवाल सिर्फ आतंकवाद का नहीं रह जाता। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान में सेना आतंक से अलग है या आतंक की उसकी नीति का हिस्सा है। आतंकी का आत्मविश्वास किसी अकेले इंसान का नहीं है, पीछे खड़े पूरे ढांचे का संकेत है। उससे न गिरफ्तारी का डर है, न अंतर्राष्ट्रीय कानून का भय, क्योंकि उसे भरोसा है कि सीमा पार एक ताकतवर ढाल उसके लिए मौजूद है। भारत पहले भी दुनिया को दिखा चुका है, चाहे 26/11 हो, चाहे पुलवामा या फिर उरी, हर हमले के तार पाकिस्तान की सरजमी से जुड़े हैं और हर बार पाकिस्तान ने इनकार किया है कि वही पुरानी स्क्रिप्ट दोहराई है। एसटीएफ की लिस्ट, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव, इन सब के बीच आतंकी का यह कबूलनामा पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आत्मघाती बयान बन जाता है, क्योंकि अब सबूत दस्तावेजों में नहीं, सीधे शब्दों में है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सिर्फ आतंकी नहीं, वह पाकिस्तानी सेना का मोहरा है। खुले मंच से हुआ यह कबूलनामा पाकिस्तान के झूठ को उजागर करता है और दुनिया को सोचने पर मजबूर करता है, आखिर कब तक आतंक को पालने वाला यह खेल चलता रहेगा। भारत ने एक बार फिर सच को सामने रखा है, अब फैसला दुनिया को करना है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पहलगाम का मास्टरमाइंड कौन है, सवाल ये है कि किसकी शय पर इतना बेखौफ है, और जवाब अब उसी के शब्दों के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल।